सो हाय एवरीवन यार, मेरा नाम है शाश्वत तिवारी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस जावा प्लस डीएसए कंप्लीट प्लेसमेंट कोर्स। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपकी बस डेडिकेशन चाहिए एंड आई होप आप डेली शो अप करोगे। सो टुडेज लेक्चर नंबर 1, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। एंड ज़्यादातर उसी पे रिस्ट्रिक्ट रहेंगे एंड थोड़ा बहुत मेमोरी मैनेजमेंट की तरफ देखेंगे। एक स्पॉइलर अलर्ट है, आज हम हमारा पहला प्रोग्राम नहीं लिखने वाले एंड इवन अगले 2-3 लेक्चर्स में नहीं लिखेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो पहला प्रोग्राम लिखने से पहले आपको पता होनी चाहिए। सो एनीवेज़, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में क्या आता है कि यार एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, उसे हम यूज़ क्यों करते हैं? तो थोड़ा-सा पीछे जाते हैं टाइम में, तो हम और आप बात कैसे कर रहे हैं, ठीक है? अगर हम फेस टू फेस बात कर रहे हो तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, हिंदी में समझ रहे हो। अभी जैसे मैं बोलता हूँ कि हाय माय नेम इज शाश्वत तिवारी, मेरा नाम शाश्वत है, वकाचीनी मुकू। तो अगर आपने ये चीज, बाय द वे लास्ट में मैंने चाइनीज में बात करी, तो अगर आपको ये चीज समझ में आई होगी कि मैंने अभी आपका काटा है, मैंने कोई चाइनीज में बात नहीं करी, बट ये आपको पता होना चाहिए ना। अभी आप सोच रहे अरे इसको चाइनीज भी आती है, आप अलग ही खुश हो रहे हो, पर आपको समझ घंटा कुछ नहीं आया। तो वही कन्वर्सेशन हो गई कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या समझ रहे हो, ठीक है। सो इस चीज का कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि जो दो लोग कॉन्वर्जेशन में हैं, उनको एक दूसरे की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, ठीक है। वरना तो यही होता है कि समझ रहे हैं ना आप। लेकिन सुन के अच्छा लगा। ठीक है, तो एंड ऑफ द डे जो हमारा कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज समझना चाह रहा है, ठीक है, वो उसको क्या समझ में आता है। तो कंप्यूटर को सिर्फ मशीन लैंग्वेज या फिर बाइनरी कोड समझ में आते हैं, उसे हम कहते हैं सीरीज ऑफ जीरोस एंड वंस, ठीक है। तो जो हमारा कंप्यूटर है उसे शून्य और एक के अलावा कुछ भी समझ नहीं आता। इवन आज की डेट में भी समझ नहीं आता। जैसे अब मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ, लेट्स से 0 1 0। ये आपको दो अंडे और बीच में एक आदमी खड़ा दिख रहा होगा, लेकिन कंप्यूटर के लिए एक भाषा है, इसका कुछ मतलब है, ठीक है। हमारे लिए नहीं है, कंप्यूटर के लिए प्रॉपर भाषा है ये। तो क्वेश्चन आया कि यार हम इससे कॉन्वर्सेशन कैसे करें। अब हम कितनी बार ये 0 0 1 0 करेंगे। तो लोग करते थे पहले, ठीक है। उन्होंने ये, वो महाज्ञानी होते थे, उनको पता होता था, वो संस्कृत की तरह से समझ लेते थे कि कब क्या बोलना है, कैसे क्या बोलना है, कितना भी डिफिकल्ट है वो मेमोराइज कर लेते थे। बट ये आया कि नहीं यार, जब वाइड वैरायटी ऑफ पीपल को यूज करना है तो ये तो कुछ किसी और ग्रह की लैंग्वेज लग रही है, ठीक है। तो फिर सेकेंड टाइप जनरेशन हुआ, तो वहां पे क्या हुआ, हमने कहा नहीं यार हम लिखेंगे एड, ठीक है, 2 3। तो ये तुम समझ जाओ ये क्या लिखा है मैंने, कैसे समझ जाओ। देखो अब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप हो सकता है हिंदी समझ रहे हो, वेल एंड गुड, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में समझो। मैं बाइनरी में बोल रहा हूँ, आप बाइनरी में समझ रहे हो, वेल एंड गुड। अभी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ और आपको सिर्फ इंग्लिश आती है, समझ में आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। तो आपको क्या चाहिए, आप जाओगे अपने दोस्त को बोलोगे भाई यार क्या करे, इसे ट्रांसलेट कर दे, ठीक है, जिससे कि मुझे ये समझ में आए कि इंसान तब से क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। शक्ल दिख रही है, को पता नहीं मुंह हिल रहा है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आपको यहाँ पे एक ट्रांसलेटर चाहिए होगा। तो हमने क्या किया, हमने इस लैंग्वेज का एक ट्रांसलेटर लगाया, इसे हम कहते हैं असेंबलर, ठीक है। जब ये असेंबलर है, वो असेंबलर क्यों है, क्योंकि ये कौन सी लैंग्वेज है, ये है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। दिस इज एक्चुअली अ मिड लेवल लैंग्वेज, मिड लेवल, ठीक है। अभी हम बात करेंगे डिटेल में उसकी, अभी के लिए भूल जाओ, इतना याद रखो। पहली लैंग्वेज थी जीरो वंस की, बाइनरी की। दूसरी आती है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, जिसमें हम ऐड 2 3 मतलब इंस्ट्रक्शन एंड इनपुट देते रहते हैं, ठीक है। अब ये मशीन के काफी क्लोज होती है, क्योंकि इसे असेंबलर बहुत जल्दी कन्वर्ट कर देता है एक बाइनरीज में, ठीक है। अभी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, बट कंप्यूटर को ये समझ में आ रही है, प्रोग्रामर को ये समझ में आ रही है, हमारी जो पहली दिक्कत थी कि हम जीरोस एंड वंस नहीं याद करना चाहते, वो यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। ओके, सो अब चीजें आ गई, हमने हमारी बाइनरी लैंग्वेज बना ली, हमने हमारी असेंबली लैंग्वेज बना ली, ठीक है। बट अब नेक्स्ट चीज क्या है कि वी वांट टू मेक समथिंग कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये क्या था, ये क्यों बनाया गया, डेवलपर फ्रेंडली लैंग्वेज, मतलब कि यार हम और आप ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड से उठ करके कुछ ऐसा करें कि हमारा जो 100 लाइन्स का लॉजिक है वो थोड़ा कम हो जाए ना, हम सिंटैक्स बनाए, हम ऐसा कुछ करें। तो उसके लिए एक हाई लेवल लैंग्वेज आई, जो क्या थी, जो कि प्योरली इंग्लिश में थी, मतलब आप इंग्लिश वर्ड्स लिटरली उसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। हर लैंग्वेज का अपना अलग सिंटैक्स होगा, अपना अलग तरीका होगा, बट एक चीज कॉमन होगी कि दीज लैंग्वेजेस
विल नॉट बी यूजिंग एन असेंबलर डायरेक्टली। मतलब अभी तक आप असेंबलर यूज कर रहे थे, अब ये क्या यूज करेंगे, दे विल यूज समथिंग कॉल्ड कंपाइलर। ठीक है, ये बंदा अब आपका नया ट्रांसलेटर है। देन दे कैन यूज समथिंग कॉल्ड इंटरप्रेटर। ठीक है, तो कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या होता है, अगर नहीं पता है आपको, 2 मिनट वेट करो, वी विल बी डिस्कसिंग इट इन डिटेल। बट अभी के लिए क्या समझ लो आप कि हमने क्या क्या समझा। हमने देखा 3 तरीके की लैंग्वेज होती है। मैं आपको दिखाता हूँ जरा सा एक अच्छा सा डायग्राम। तो हमने ऐसा कुछ देखा कि जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, वो ब्रॉडली क्लासिफाइड होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, लो लेवल, मिड लेवल एंड हाई लेवल पे। लो लेवल में आपके बाइनरी कोड्स आ गए, मशीन लैंग्वेज आ गई। मिड लेवल में आपकी असेंबली लैंग्वेज आ गई। हाई लेवल में आपका पाइथन, जावा, ठीक है, ये सारी चीजें आ गई। तो हमें क्या समझ में आ रहा है इस चीज से कि ये लैंग्वेज का इवोल्यूशन चल रहा था। ठीक है, बट अभी बहुत टाइप्स की लैंग्वेजेस होती हैं, एंड डोंट वरी, आज हम वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे बढ़िया से नोट्स पे। तो यहाँ पे हमने देखो यार बात करी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो टू कम्युनिकेट विद अ पर्सन वी नीड स्पेसिफिक लैंग्वेज। सिमिलरली कंप्यूटर से बात करने के लिए हमें भी एक लैंग्वेज चाहिए, उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। एंड अगर आप टेक्निकल टर्म्स में बात करो तो इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन एनी स्पेसिफिक ऑर्डर या इन एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज। तो इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अब वो कितने टाइप की, मशीन लैंग्वेज आपके सीरीज ऑफ जीरोस एंड वंस होते हैं। ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि मशीन डायरेक्टली वो चीज समझ लेता है। ठीक है, एंड इसे लो लेवल बोलते हैं। देन आपकी असेंबली लेवल आ गई। ठीक है, इट इज ऑल्सो लो लेवल। अच्छा, यहाँ पे लो लेवल है, मैंने आपको डायग्राम में मिड लेवल दिखाया था। एक्चुअली ये लैंग्वेज ब्रॉडली अगर हम देखें तो लो लेवल एंड हाई लेवल दो में डिवाइडेड है। बट अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में क्लासिफाई करोगे तो हम इसे 3 कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है, तो एक ब्लरी लाइन है, क्योंकि देयर इज नथिंग कॉल्ड मिड लेवल लैंग्वेज। हम असेंबली लैंग्वेज को भी एक लो लेवल लैंग्वेज ही ट्रीट करते हैं। बट टू गिव यू दैट आइडिया, ठीक है, मुझे आपको दोनों चीजें बतानी थी कि इसे दोनों कैटेगरी में रखा जाता है। देयर इज नो श्योरिटी कि ये लो लेवल है या मिड लेवल है, इसलिए मैंने आपको दोनों चीजें बता दी। डायग्राम में उसे मिड लेवल दिखाया है एंड यहाँ पर ये लो लेवल है। इट्स नॉट अ टाइपो। ठीक है, और ये जो लैंग्वेजेस हैं ये डिजाइन करी गई थी स्पेसिफिक प्रोसेसर्स के लिए। जो मैंने आपको ऐड वगैरह दिखाया, ये माइक्रो प्रोसेसर्स में यूज होता है। ठीक है, आपने लैब में हो सकता हो करा हो कभी। सो दीज आर ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। ठीक है, क्योंकि अभी इससे पहले क्या था, डायरेक्टली यार पता नहीं क्या यूज कर रहे थे हम, है ना। तो अब हम थोड़ा सा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आए, एंड देन इट यूजेस एन असेंबलर, ठीक है, टू कन्वर्ट एंड ऑल दोस थिंग्स। देन हाई लेवल लैंग्वेज यार आपकी डेवलपर फ्रेंडली होती है। इसे आपका कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर लगता है टू कन्वर्ट इनटू मशीन लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं आगे भी और तरीके की लैंग्वेज होती है। तो सबसे पहले आती है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब हम लैंग्वेज के टाइप्स पे आ चुके हैं। अभी हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे, अब हम थोड़ा टाइप्स पे बात करते हैं। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? ठीक है, अब जो स्पून फीडिंग आपने कभी सुना होगा, ठीक है, कि यार इसको हर चीज करके बतानी पड़ती है, वो है वैसी लैंग्वेज है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, वहां क्या लिखा है, नेट पे क्या लिखा है आप भूल जाओ, मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाता हूँ। इसे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक सेट ऑफ प्रोसीजर फॉलो करते हैं। अभी आप नए नए किचन में जाते हो तो आप अपनी मम्मी से पूछते हो, यार मुझे आज खाने में पनीर बनाना है, मुझे स्टेप बता दो। और वो मम्मी आपके कहती हैं कि जो बता रही हूँ सिर्फ वही करना, अपना दिमाग मत लगाना। ठीक है, तो आपको बताती हैं कि क्या क्या प्रोसेस है। आपको पतीला लेना है, आपको पैन लेना है, देन आपको वहां पे ऑयल डालना है। ठीक है, देन आपको उसमें वेजिटेबल्स वगैरह डालने हैं, जब वो फ्राई हो जाए तभी पनीर डालना है। तो एंड इवन वो ये भी नहीं कहती कि नमक स्वाद अनुसार। ठीक है, क्योंकि अगर वो ऐसा कह देंगी तो आप अपना दिमाग लगाने लगोगे। नहीं, प्रोसीजर, प्रॉपर प्रोसीजर। ठीक है, उस प्रोसीजर को उसी ऑर्डर में फॉलो करना है आपको। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो, ऐसी कोई लैंग्वेज आप बना रहे हो, तो उसे हम कहते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमारा फोटोन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। इवन सी भी इसी लेवल पे आता है, बट मैं आपको बता देता हूँ, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक से ज्यादा कैटेगरी में आ सकती है। सी में आप ये काम कर सकते हो, सी में आप ऐसा प्रॉपर कोड लिख सकते हो जिसे हम प्रोसीजर्स कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है कि लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू स्टेप बाय स्टेप। इट डिवाइड्स द प्रोग्राम इनटू स्मॉल प्रोसीजर्स कॉल्ड रूटीन्स और फंक्शंस। ठीक है, रूटीन्स क्या होते हैं, डोंट वरी, जब हम आगे बात कर रहे होंगे तो इसे कवर करेंगे। पहला लेक्चर है, सिर्फ सुनो समझो। ठीक है,
देन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, एग्जाम्पल्स का फोटोन एंड सी है। सो नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट समथिंग विच इज कॉल्ड फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये क्या होता है, ठीक है, तो आपको फंक्शंस पता होने चाहिए। तो फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं, देखो हम डिटेल में बात करेंगे, बट इस लेक्चर में मुझे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना ही है। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि फंक्शन जो होते हैं एक ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं, ठीक है। मान लो आपने 10 लाइन का कोड लिखा, अब वो 10 लाइनें आपको आपके प्रोग्राम में हर जगह यूज करनी है। तो आप क्या करते हो, उस 10 लाइन को एक रैप कर देते हो और आप उसको एक की दे देते हो कि भाई ये है नाम, ठीक है। जब आपको ये 10 लाइनें चाहिए आप ये नाम लिख देना, वो वहां पे वो 10 लाइनें कॉपी कर देगा जा करके, वर्चुअली, फिजिकली नहीं, ठीक है। तो वो हम बाद में देखेंगे, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। अभी क्या समझो, एक ब्लॉक ऑफ कोड आप लिखते हो जो आप रीयूज कर सकते हो बार 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 बार, ठीक है। बट फंक्शन करता क्या है, एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है। जैसे कि आपने वो मीम देखा होगा कि एक तरफ से आलू डालो दूसरी तरफ से सोना निकल रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, वो मीम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि एक फंक्शन ऐसे ही काम करता है। आप उसको कुछ इनपुट देते हो, वो एक टास्क परफॉर्म करके आपको एक आउटपुट देता है, ठीक है। जैसे मैंने सपोज एक फंक्शन लिख दिया जो क्या करेगा कि आप उसे एक नंबर दो, वो आपको उसकी टेबल निकाल के दे देगा, ठीक है। तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, ऐसे करके पूरा वो टेबल बना देगा। तो ऐसा काम फंक्शन हमारा करता है। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग पे थोड़ा सा ज्यादा इंक्लाइंड होती है, जहाँ पे हम फंक्शंस लिखते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही लिखा है कि इट इज एन अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट ट्रीट्स एवरी कंप्यूटेशन एज अ मैथमेटिकल फंक्शन, ठीक है। मैथमेटिकल फंक्शन क्या होते हैं यार, आप उनमें एक इनपुट डालते हो, वो आपको एक आउटपुट देते हैं। सेम अप्रोच यहाँ पे भी होती है, ठीक है, कि कितने भी आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हैं। आर्ग्यूमेंट्स मतलब पैरामीटर्स, जैसे कि अभी आप कंफ्यूज मत हो, अभी अगर आपको टर्म्स बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग लग रहे हैं कि रिटर्न अ वैल्यू क्या है, कुछ नहीं, कुछ मत समझो। ऐसा समझो एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, वो कितने भी इनपुट्स ले सकता है, उस इनपुट्स को हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अभी अभी मत बोलना कि यार भैया ने गलत पढ़ा दी, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं है। मैं आपको अभी नॉर्मल समझा रहा हूँ, जब हम फंक्शंस की बात करेंगे वहां पे हम प्रॉपर समझेंगे इस चीज को, ठीक है। सो इस चीज को फंक्शंस कहते हैं। सो वी आर क्लियर ऑन फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। सो अब नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं विच इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट क्या है, ओरिएंटेड क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें पता चल चुकी है। ओरिएंटेड मतलब होता है ड्रिवन, ठीक है। तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट से ड्रिवन हो उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट अब बात करते हैं यार ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट होता है आपका इंस्टेंस एक क्लास का, ठीक है। अब अगेन एक कॉन्सेप्ट आता है कि भाई क्लास क्या होती है। तो क्लास किसी भी चीज का ब्लूप्रिंट होता है। अब ब्लूप्रिंट क्या होता है समझते हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। अब आपको नॉर्मल टर्म से समझाते हैं एक एग्जांपल लेकर के। तो आप अभी इस वीडियो में मुझे देख रहे हो, देखो मेरे पास 2 हाथ है, 2 आंखें, एक नाक है, एक मुंह है, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज है मेरी जो विजिबल है राइट नाउ आपको। अब नेक्स्ट थिंग क्या है कि आपके पास भी सेम चीजें हैं, ठीक है। आपके पास भी 2 हाथ होंगे, आपके पास भी 2 आंखें होंगी, आपके पास भी 2 कान होंगे, आपके पास भी एक नाक होगी, होगी कि नहीं होगी, है ना। तो आपके पास भी सेम चीजें हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि हम एक कैटेगरी में आते हैं। वो कौन सी कैटेगरी है, बोथ ऑफ अस आर ह्यूमंस या ऑल ऑफ अस आर ह्यूमंस, ठीक है। कई सारे लोग देख रहे हो, तो ऑल ऑफ अस आर ह्यूमंस। अब बात करते हैं कि चलो यार हम सारे तो ह्यूमन हो गए, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि हमारे इमोशंस डिफरेंट होते हैं। मतलब आपको अलग गुस्सा आ जाता है, मुझे किसी बात पे गुस्सा नहीं आता। देन मैं किसी बात पे ओवर थिंक करने लगता हूँ, आप उसे नॉर्मली ले लेते हो। तो हमारे इमोशंस क्यों डिफरेंट है, करेक्ट। सो ऐसे इमोशंस में डिफर क्यों हो रहा है, देखो वी आर ऑन द सेम कैटेगरी, हम ह्यूमंस हैं। बट हम कैसे ह्यूमंस हैं, आप किसी अलग तरीके के हो, मैं किसी अलग तरीके का हूँ, ठीक है। हमारे कुछ सिमिलैरिटीज हैं तो कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो जो ब्लूप्रिंट होता है वो कहता है कि सेम चीजें होने वाली है, ये ह्यूमन है तो इसके अंदर इमोशन होगा। अब वो इमोशन कैसा होगा, वो आपके अंदर डिफरेंट होगा, मेरे अंदर डिफरेंट होगा, बट हमारे दोनों के पास इमोशंस होंगे। हमारे दोनों के पास आंखें हैं, आपकी आंखों का कलर कुछ और हो सकता है, मेरी आंखों का कलर कुछ और हो सकता है, करेक्ट। सो इस तरीके से एक ब्लूप्रिंट बना दिया जाता है कि यार ये एक ह्यूमन कैटेगरी का है तो इसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। अब वो चीजें कैसी भी हो सकती हैं, आपकी अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है। तो मैं और आप क्या हुए, मैं और आप ऑब्जेक्ट हुए इस ह्यूमन क्लास का, ठीक है। तो ये बहुत नॉर्मल टर्म्स में मैंने आपको समझाया कि एक ऑब्जेक्ट इंस्टेंस होता है एक क्लास का।
वो क्लास क्या होती है? वो क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है। सो ह्यूमन इज अ क्लास एंड वी बोथ आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास। ठीक है, तो ये होती है हमारी ऑब्जेक्ट्स, और इन ऑब्जेक्ट से ड्रिवन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लिखते हैं उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसमें कई सारे प्रॉपर्टीज हैं जिसकी अभी मैं बात नहीं करूंगा कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, वो बाद में देखेंगे। ये टर्म्स अभी आप भूल जाओ, अभी के लिए आपको जरूरत नहीं है इन टर्म्स को देखने की। आपको क्या समझना चाहिए? ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वो हमें अब समझ में आ रहा है। सो आज के लिए आपका पहला असाइनमेंट ये है कि आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है एंड आपको कमेंट करना है कि आपके हिसाब से क्या क्या चीजें ऑब्जेक्ट हो सकती हैं, क्या क्या चीजें क्लास हो सकती हैं। ठीक है, आपको कुछ भी एग्जांपल लिख देना है, जैसे कि कार एक क्लास है, बीएमडब्ल्यू एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप ऐसी कुछ चीजें लिख सकते हो, आपके ऊपर है टोटली, बट आपको लिखना जरूर है। ठीक है, प्रैक्टिस करो, देन लेट्स सी। ठीक है, थोड़ा और सोचो, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स लाओ एंड मैं ट्राई करूंगा कि बेस्ट आंसर्स पे रिप्लाई जरूर करूं। सो इस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। नेक्स्ट आते हैं हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, अच्छा मैं एक बात आपको बता देता हूँ, ये जब हम बोलते हैं ना फंक्शनल लैंग्वेज, प्रोसीजरल लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, तो लैंग्वेज का कोई टाइप नहीं होता है। ठीक है, ये कोई जावा जो है, जावा भी यार आपकी फंक्शनल भी होती है, जावा आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी होती है। पाइथन है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, फंक्शनल भी है, प्रोसीजरल भी है, स्क्रिप्टिंग भी है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कि कोई एक लैंग्वेज एक कैटेगरी में आ जाएगी, मैं आपको ब्रॉडली बता रहा हूँ कि किस तरीके से चीजें होती हैं। ठीक है, तो अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है? देखो, आप मैंने आपको एक चीज बताई थी यहाँ पे, जब हम इस व्हाइट बोर्ड पर अगर जाएं तो मैंने आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर दो चीजें बताई थी। ठीक है, तो वो दो चीजें क्या थी, इसकी पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद समझेंगे कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बढ़िया सी चीज बताता हूँ कि सपोज करते हैं मैंने एक प्रोग्राम लिखा। ठीक है, ये इसकी लाइन 1 है, ये इसकी लाइन 2 है, ये इसकी लाइन 3 है। ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, एंड ये ब्रैकेट्स में मैंने इस प्रोग्राम को कवर कर लिया, ये मेरा एक प्रोग्राम है। अब ये प्रोग्राम मैंने एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आइदर कंपाइलर आएगा इन पिक्चर। ठीक है, या फिर एक इंटरप्रेटर आएगा पिक्चर में। ठीक है, वो क्या करेगा, वो इसे कन्वर्ट कर देगा एट द एंड ऑफ द डे मशीन कोड में। ठीक है, या फिर ज़ीरोज़ एंड वन्स में, या फिर बाइनरी लैंग्वेज में। तो ये कुछ फ्लो होता है। ठीक है, ओके। अब इन लाइन्स में क्या था कि लाइन 2 एंड लाइन 3, इन दोनों लाइन्स में मैंने कुछ एरर कर दी, कुछ मिस्टेक कर दी। मैं बहुत ही ज़्यादा लापरवाह हूँ, तो मैंने कुछ कुछ सिंटैक्स गलत कर दिया, कुछ भी गलत कर दिया। ठीक है, अभी हम टाइप्स ऑफ एरर्स की भी बात करेंगे नेक्स्ट में, बट अभी के लिए इतना समझो। देन यहाँ पे क्या होता है, देखो अब यहाँ पे क्या होता है, कंपाइलर आपका आता है, वो कहता है लाइन 1 ठीक है, लाइन 2 एरर है, लाइन 3 एरर है। वो एक मैसेज देता है कि यार लाइन 2 एंड लाइन 3 में कुछ एरर्स हैं। ठीक है, ये एक आपका कंपाइलर बताता है। अगर यही काम आप इंटरप्रेटर से कराओगे तो वो क्या करता है, वो कहता है लाइन 1 तो ठीक है, लाइन 2 में एरर है, जाके पहले इसको ठीक करो फिर मेरे पास आना। तो वो क्या करता है, वो रिप्लाई कर देता है यार लाइन 2 में एरर है, और वो प्रोग्राम यहीं पे इंटरप्रेट करना बंद कर देता है। ठीक है, तो ऑल्दो लाइन 3 में एरर है, बट उसने आपको नहीं बताया, उसने कहा यार जाओ पहले लाइन 2 ठीक करके आओ तब आना, ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने। ठीक है, तो भाई प्रोग्रामर जाता है, वो लाइन 2 को सही करता है एंड उसके बाद क्या करता है, कहता है सरकार अब देख लो यार क्या है। ठीक है, तो ये कहता है कि ठीक है भाई लाइन 1 ठीक है, लाइन 2 ठीक है, अरे लाइन 3 में एरर है। तो फिर से क्या बोलेगा, कहेगा अरे यार जाओ लाइन 3 ठीक करके आओ, तो लाइन 3 में एरर निकल आई, है ना। तो आपका कंपाइलर एक बार में पूरा प्रोग्राम आपका कंपाइल कर देता है, लेकिन जो इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन करता है, एरर आती है रुक जाता है, कहता है जाओ पहले इसको ठीक करके आओ फिर आगे बात करना। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है आपका एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर में। अब बात करते हैं जो आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं। लेट्स गो बैक टू आवर वीएस कोड। बाय द वे आपको ये सारे नोट्स कहाँ मिलेंगे मैं भी आपको बता दूंगा। तो scripting language is a programming language that employs a high level construct to interpret and execute one command at a time। मतलब ये इंटरप्रेटर यूज करता है, लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है। तो आपकी मिस्टेक्स मिलेंगी तो रुक जाएगा, आप उसे ठीक करोगे तब ये अगली मिस्टेक ढूंढेगा। ठीक है, ऐसा कंपाइलर क्या एक बार में सारी गलतियां बता दी। इन जनरल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आर इजियर टू लर्न एंड फास्टर टू कोड। ये बहुत ही अनसेट रूल है क्योंकि काफी इजी होती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कंपैरेटिवली जो हम मूव्स वगैरह पढ़ेंगे उनसे। ठीक है,
तो नेक्स्ट आता है आपका स्टैटिकली टाइप्ड एंड डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, ठीक है। तो स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज क्या होती है, डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज क्या होती है, बहुत इंटरेस्टिंग है अगेन। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, वो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड आपको इजीली समझ आ जाना चाहिए, जितना मैं ट्राई करूंगा समझाने का, ठीक है। मैंने लिखा a इज इक्वल टू 25, ठीक है। कुछ एक चीज है a, जिसे मैंने कहा यार तुम 25, ठीक है। अभी 25 क्या है, क्या है ये 25? ये एक इंटीजर, ठीक है। मैंने लिखा b इज इक्वल टू शाश्वत। शाश्वत क्या है, ये क्या है, ये कैरेक्टर्स चल रहे हैं, अल्फाबेट्स चल रहे हैं, इसे हम प्रोग्रामिंग में कैरेक्टर्स बोलते हैं। और सेट ऑफ कैरेक्टर्स, जब कई सारे कैरेक्टर्स एक साथ लिखे हो तो उसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं। अभी के लिए इतना समझ लो, बाद में बात करेंगे। आप इसे कैरेक्टर समझ लो या आप इसे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स समझ लो। अभी के लिए हम इसे स्ट्रिंग बोल रहे हैं, ठीक है। एक साथ कई सारे कैरेक्टर्स लिखे हो, अगर अल्फाबेट्स लिखे हो, इसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। अभी के लिए इतना समझो, स्ट्रिंग ये नहीं होती है, बाद में बात करेंगे डिटेल में। अभी के लिए समझो, ठीक है। कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि 25 एक इंटीजर है और ये चीज एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ये उसे कैसे पता चलेगा? तो क्या होता है कि जैसे दो तरीके की और कैटेगरी होती है लैंग्वेजेस की। एक होती है स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज। स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज क्या होती है कि आप बोलो भाई कि a इज इक्वल टू 25, तो मुझे समझ नहीं आएगा। टेल मी द डेटा टाइप ऑफ इट, कि ये क्या है, इंट है, ठीक है। इंट मीन्स इंटीजर। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग चीजें बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या है, इंट ऐसा है। देन b इज इक्वल टू शाश्वत, ठीक है। तो b क्या है, b एक स्ट्रिंग है। तो हमें क्या पता चला कि स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज में आपको जो आपकी डेटा टाइप्स होते हैं, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका टाइप क्या है, ये बताना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज कि एक डायनामिकली टाइप लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। तो डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज क्या हुई कि आपने लिखा a इज इक्वल टू 25, आप समझ गए, तो आपका जो कंप्यूटर है वो समझ जाएगा कि a 25 है, मतलब a एक इंटीजर है। ये डायनामिकली चल रहा है, ठीक है। अब इवन आप इसे चेंज भी कर सकते हो, आप आगे लिख सकते हो a इज इक्वल टू शाश्वत, तो ये कहेगा ठीक है, a इस पॉइंट तक तो आपका इंटीजर था, यहां से वो स्ट्रिंग हो गया है। तो एक डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है कि जैसे ये डायनामिक है, ये अपने आप फिगर आउट कर लेगी कि इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, ठीक है। बट जो आपका स्टैटिक है, अगर आपने लिखा a इज इक्वल टू 25, तो ये आपने डेड श्योर कर दिया कि हमेशा इंटीजर ही रहेगा। तो अगर आप यहां बाद में लिखोगे ना a इज इक्वल टू शाश्वत, ठीक है, तो ये एक एरर हो जाएगी। यहाँ पे आपका कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर जो भी यूज कर रही होगी आपकी लैंग्वेज, वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, वो एरर दे देगा। तो इस तरीके से हमारी डायनेमिकली एंड स्टैटिकली टाइप लैंग्वेजेस होती हैं, जो कि डिफरेंशिएट होती हैं कि जब आप कोई डेटा लिख रहे हो तो उसका टाइप बता दो। अगर टाइप बताना जरूरी है तो इट इज स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज, अगर टाइप बताना जरूरी नहीं है तो इट इज डायनामिक लैंग्वेज। ओके, सो आते हैं इधर। तो इधर लिखा है कि परफॉर्म्स टाइप चेकिंग एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, डिक्लेरेशन ऑफ डेटा इज कंपल्शन, ठीक है। परफॉर्म्स टाइप चेकिंग एट रन टाइम। रन टाइम क्या होता है, बाद में बात करेंगे, अभी टेंशन नहीं लेनी। इतना समझो डायनामिक है, जैसे रिक्वायरमेंट आएगी वैसे उसका टाइप बना देगा, ठीक है। नो नीड टू डिक्लेयर डेटा टाइप्स। ओके, अब नेक्स्ट थिंग हमारी आती है जो कि बहुत ही छोटी सी है कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। तो एक बात समझो, आप लिख रहे थे यहाँ पे a इज इक्वल टू 25, ए क्या है मत सोचो क्या है, 25 क्या है मत सोचो क्या है। लेकिन कंप्यूटर जो है, जैसे आपने मुझे कहा कि मैं कल स्कूल जाने वाला हूँ, ठीक है, तो मेरे दिमाग में वो चीज स्टोर हो जाती है कि यार ये कल स्कूल जाएगा।
कहीं पे मैंने उसे रख लिया है, जब मैं उसे बाद में रिकॉल कर सकता हूँ, राइट? कई दिन बाद भूल जाते हैं, बट हमें अभी याद रहता है कि हाँ यार ये स्कूल जा रहा है, तो मैंने क्या किया, उसे मेमोराइज कर लिया। ठीक है, अब आज से 10 साल बाद मैं उसे भूल चुका हूँ। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे मेमोरीज रखते हैं, हम यहाँ पे कॉन्करेंट चीजें रखते हैं जिन्हें हम बार बार यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन हम भूल जाते हैं कुछ टाइम बाद, इसलिए रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है। जब मैं कह रहा हूँ ना ये जावा प्रोग्रामिंग रिवाइज करना बहुत जरूरी क्यों होता है, क्योंकि आप भूल जाओगे कुछ टाइम बाद, तो उसे रिवाइज करते रहना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से मेमोरी भी काम करती है। तो हमारी जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो क्या करेगी कि जैसे आपने लिखा कि a इक्वल 25, तो इसे मेमोरी में कहीं स्टोर कर लेती है, एंड जब रिक्वायर्ड होता है तो इसे यूज कर लेती है। ठीक है, ये नॉर्मल मेमोरी मैनेजमेंट है। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, इंपॉर्टेंट चीज की, कि स्टोर कैसे होता है। तो मेमोरी के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका स्टैक, एक होता है आपका हीप। ठीक है, ये मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं, और भी होती हैं। अभी के लिए हमें क्या जरूरी है समझना, स्टैक एंड हीप। जैसे जैसे आगे जाएंगे जेवीएम में डिटेल में पढ़ेंगे और चीजें समझेंगे। ठीक है, जेवीएम क्या है, टेंशन मत लो, बाद में बात करेंगे, आज नहीं बात करेंगे, ये लास्ट टॉपिक है आज का। जिसे मैंने लिखा था a इज इक्वल टू 25, तो a आपका स्टैक में आ जाएगा, 25 आपका हीप में आ जाएगा। मतलब देखो, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हीप मेमोरी में आ जाते हैं, जो वेरिएबल्स वगैरह होते हैं वो स्टैक में आ जाते हैं। अभी के लिए इतना समझो, स्टैक मेमोरी में और भी बहुत चीजें स्टोर होती हैं, उसकी बात बाद में करेंगे जब हम रिकर्जन पढ़ रहे होंगे तब, या फिर फंक्शन कॉल्स इवन पढ़ रहे होंगे तब। अभी के लिए क्या समझो, स्टैक में क्या आएगा, स्टैक में आपका वेरिएबल आ जाएगा अभी के लिए, और हीप में आपके ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब आपने लिखा a इज इक्वल टू 25, तो स्टैक में एक a आ जाएगा स्टैक मेमोरी में, हीप मेमोरी में एक 25 क्रिएट हो जाएगा, और ये जो a है ना, ये इस 25 को पॉइंट करने लगेगा, ये इस 25 को रेफर करने लगेगा। तो जब भी आप लिखोगे a, तो आपको वैल्यू मिलेगी 25। ठीक है, तो अब यार नया चीज आती है कि ये रेफरेंस क्या होता है, रेफर करना क्या होता है। देखो, मैं शाश्वत, ठीक है, ले आप मुझे भैया बुला सकते हो, मेरे मम्मी पापा मुझे बेटा बुलाते हैं, लेकिन हूं तो मैं शाश्वत ही, है ना? इंसान एक ही हूँ, लेकिन अलग अलग लोग मुझे अलग अलग तरीके से रेफर कर रहे हैं। अब देखो, से ये है शाश्वत, ठीक है, दिस इज शाश्वत, मुझे आप लोग भैया बुला रहे हो, ठीक है, मम्मी पापा सन बुला रहे हैं, अच्छी बात है। ऑफिस वाले कलीग बुला रहे हैं, ठीक है, ऑफिस वाले कलीग बुला रहे हैं, तो अलग अलग लोग मुझे अलग अलग तरीके से रिफर कर रहे हैं, बट मैं तो शाश्वत ही हूँ, है ना? तो क्या होता है कि मेमोरी में भी ऐसा ही होता है, ऑब्जेक्ट एक ही क्रिएट होता है, उसे रिफर कई लोग करने लगते हैं। ठीक है, इसकी हम और डिटेल में बात करेंगे जब हम मूव्स वगैरह पे जाएंगे। अभी के लिए क्या समझो कि मेमोरी में जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो एक ही क्रिएट होता है, एंड हम उसे क्या करते हैं, अलग अलग लोग उसे अलग अलग वेरिएबल्स या अलग अलग चीजें उसे रिफर करने लगती हैं। कल को कोई एक भी मुझे चेंज कर देता है तो मैं इन बाकी सबके लिए भी चेंज हो जाऊंगा। ठीक है, मतलब अब जैसे मैंने दाढ़ी ग्रो कर ली, ठीक है, मैंने बीएड बढ़ा ली, तो मुझे घर वाले तो डांट ही रहे हैं क्योंकि उनको दाढ़ी दिख रही है। हो सकता है आप लोग ना डांटो, लेकिन दिख तो आपको भी रही होगी ना कि इसने दाढ़ी बढ़ा ली है। ठीक है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट चेंज होगा तो सबके लिए चेंज हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है ऑब्जेक्ट खाली एक ही इंसान के लिए चेंज होता है, बाकियों के लिए नहीं होता है। उस चीज की हम बाद में बात करेंगे ऊप्स में जब हम जा रहे होंगे। अभी के लिए क्या समझो कि एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिफर्ड बाय मल्टीपल वेरिएबल्स, ठीक है, एंड इफ इट इज चेंज्ड बाय एनी वन ऑफ देम इट विल चेंज फॉर ऑल ऑफ देम। ठीक है, ये अभी के लिए नॉर्मल चीज है। अब क्या हुआ कि मम्मी पापा को लगा कि नालायक बेटा है, उन्होंने मुझे रेफर करना छोड़ दिया, उन्होंने मुझे बेटा बोलना छोड़ दिया। आप लोग को लगा कि यार कोर्स खत्म हो गया है, अब भैया को क्यों पूछना है। ठीक है, कलीग को लगा कि ले ऑफ हो गया इसका, इसे भूल जाओ, तो मुझे ये तीनों ने रेफर करना बंद कर दिया। ठीक है, अब ये जो इंसान है इसे कोई रेफर नहीं कर रहा है, तो ये मेमोरी में फालतू पड़ा हुआ है। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जैसे मैंने आपको कहा ना कि हम चीजें भूलना शुरू कर देते हैं अगर उनसे बहुत ज्यादा ध्यान ना दिया हो, तो ऐसे ही मेमोरी में होता है, एक गार्बेज कलेक्टर आता है। ठीक है, मतलब इस इंसान की कितनी वैल्यू थी, देखो ये बेटा था, भैया था, कलीग था, बट अभी एक गार्बेज की तरह ट्रीट करा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये ऐसी पड़ा है, नो वन इज रेफरिंग टू इट।
तो गार्बेज कलेक्टर आता है, इसे इरेज कर देता है मेमोरी से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी मेमोरी मैनेजमेंट काम करती है, इस तरीके से हमारा गार्बेज कलेक्शन काम करता है, क्योंकि अगर आप ऐसे ऑब्जेक्ट्स को रखे रहोगे तो मेमोरी लिमिटेड है, आप उसमें फालतू की चीजें भरे हुए हो, उसको हटाना पड़ता है ना। सो दिस इज कॉल्ड गार्बेज कलेक्शन, एंड जावा है समथिंग कॉल्ड गार्बेज कलेक्टर, जिसकी हम और डिटेल में बात कर रहे होंगे आगे चल के, ठीक है। सो दिस वाज द ओवरव्यू लेक्चर। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करी, हमने मेमोरी मैनेजमेंट की बात करी, और कई सारी लैंग्वेजेस देखे, कई सारे टाइप्स देखे। जावा यार आपकी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो अब हम डिटेल में बात कर रहे होंगे। नेक्स्ट लेक्चर यार आपका 12th ऑफ जनवरी को आ रहा होगा, ठीक है। हर लेक्चर के एंड में मैं आपको बता दूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर कब आ रहा है। यूजुअली हम हफ्ते में 3 वीडियोस डालने वाले हैं। ये 5 महीने का कोर्स है, ठीक है। तो आज आपका होमवर्क क्या है, आपको कमेंट करना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस आप क्या सोच सकते हो, कुछ भी लैंग्वेज में। गूगल मत करना, खुद से सोचना, बैठो सोचो। एंड दूसरी चीज, आपको नोट्स ये कहाँ से मिलेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गिटहब लिंक है, वहां पे अगर आप जाओगे तो आपको चीजें दिखेंगी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप जो एक ये वीडियोस देख रहे हो, इसके डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको एक हेडिंग मिलेगी नोट्स करके, ठीक है। वहां पे आप क्लिक करोगे तो आपको एक गिटहब रिपॉजिटरी में लेकर के आएगा, कुछ इस तरीके से दिखेगी वो, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा जावा प्लेसमेंट कोर्स, आप डायरेक्ट यहीं पे आओगे, एंड देन आपको बस यहाँ पे लेक्चर 1 पे जाना है, ठीक है। देन आपको lecture 1.md फाइल पे जाना है, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो भी हमने जहाँ भी जो भी बात करी वो सारी यहाँ पे हैं, ठीक है। ये सारे नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड अब आपको अगर डायग्राम वगैरह देखना है तो यहाँ पे टाइप्स पीएनजी है, बट ये खुलेगा नहीं। इट विल शो यू कि ये बाइनरी फाइलें खुल नहीं सकता, तो आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन लिखा हुआ है। जब आप इसे डाउनलोड कर लोगे तो आप देख पाओगे इस इमेज को, ठीक है। ये रॉ इमेजेस हैं, यहाँ पे नहीं ओपन होंगी। सो दिस इज अबाउट द लेक्चर नंबर 1, ठीक है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपके लिए टाइम निकाल करके अभी 8:05 हो रहे हैं सुबह के, 9 बजे मुझे ऑफिस भी पहुंचना है, अब मैं रेडी होने जा रहा हूँ, तो अगर मैं टाइम निकाल सकता हूँ आपके लिए, तो आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते, ठीक है। कंसिस्टेंसी बनाए रखना, इसीलिए मैंने लगातार हर दिन एक वीडियो नहीं डाली है। ये वीडियो की लेंथ काफी लंबी होगी, इसी लेंथ की वीडियोस अब आने वाली है, ठीक है। और आपको एक एक दिन का गैप दूंगा मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो एक बारी में ना देख पाओ तो 2 बारी में देखो, 3 बारी में देखो, बट 2 दिन के अंदर देख लो एटलीस्ट, ठीक है। एंड समझो, खाली देखना नहीं है, ठीक है। ट्यूटोरियल हेल एक चीज होती है कि हम देखते रहते हैं, कुछ नहीं करते उसके बारे में, नहीं। आप देखो और आप समझो उस चीज को। ये नोट्स हैं, नोट्स का प्रिंट आउट ले लो, आपको कॉपी पेन पे लिखने की आदत है, आप कॉपी कर लो, उसी में आपको थोड़ी बहुत चीजें मेमोराइज हो जाएंगी। सो दैट्स इट। ये था आज की कोर्स में। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको गिटहब बनाना सिखाऊंगा, वो अभी नहीं, जब हम पहला प्रोग्राम लिखेंगे तब हम उसकी बात कर रहे होंगे, ठीक है। सो बस यार ये था आज की वीडियो में। एंड आप इस वीडियो को प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत सारे जो आपके फ्रेंड्स हैं जो सीखना चाह रहे थे जावा इन प्रोग्रामिंग, लेट देम नो अबाउट दिस कोर्स, और वो आकर के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कोर्स से सीखें। एंड ट्रस्ट मी, बहुत मजा आने वाला है। आज लेक्चर नंबर 1 था, मुझे बहुत मजा आया आज के लेक्चर में। एंड आई होप द सेम अबाउट यू। तो कमेंट जरूर करना। मिलते हैं यार आपसे अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।